दूसरा कुरिन्थियों 13:5। ध्यान से इसमें देखें क्या लिखा है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकलते। हालेलुया, हालेलुया। हमें जांचना है, हमें परखना है, हम विश्वास में हैं कि। हालेलुया। हमें जांचना है प्रतिदिन कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। हमें परखना है प्रतिदिन कि हम बाउंड्री में हैं या फिर बाउंड्री से बाहर। बहनें ध्यान दें, आपको जांचना है प्रतिदिन आपका विश्वास यीशु मसीह पर पूरी रीत से है या नहीं। आपको जांचना है कि मैं प्रभु में हूं, उसकी सीमा में हूं या फिर सीमा से बाहर हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यदि मान लीजिए कभी आपसे गलती हुई और सीमा के बाहर आप गए और आपके जीवन में कुछ बातें घटित होती हैं, आप शर्म के मारा ये मत करिए कि आप चर्च मत जाइए। आपको चर्च आना है ताकि आपका जीवन फिर से सुधर सके। आपको मालूम है परमेश्वर माफ करता है, और जब किसी को कोई माफ करता है तो उसे एक बार फिर से जीने के लिए मौका देता है। आमीन। यदि आप एक बाप हैं, आप एक पिता हैं, यदि अपने बच्चों को गलती करते हैं, आप उसे डांटते हैं, मारते हैं, यदि वो माफी मांगता है, फिर से आप उसे छोड़ते हैं कि हाँ चल मेरे साथ रह, तुझे माफ करता हूं। इसका मतलब यह है कि अपने बेटे को आप बिना सिर झुकाए फिर से जीने का मौका देते हैं। आमीन। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको प्रभु माफ करता है यदि आप फिर से अपनी गलतियों को मानते हैं। लेकिन क्या आप अपना एक क्या बोलते हैं उसको काम बना के रखे हैं, मैं जब गलती करूंगा प्रभु माफ करेगा, मैं जब गलती करूंगा माफ करेगा प्रभु। जो आपके अंदर की, बाइबल क्या कहती है, वो अंदर की बातों को जांचता है। जो अंदर बात चल रही है उसको जांचता है। आपका पश्चाताप का जो हृदय है वो कैसा है। क्या प्रभु नहीं जानता कि इसको माफ करने के बाद ये फिर से गलती करेगा कि नहीं करेगा? वो परख लेगा कि नहीं, वो जांच लेगा कि नहीं। क्या हम लोगों से गलतियां नहीं होती? हम लोग भी माफी मांगते हैं प्रतिदिन, प्रभु सुबह आज दिन भर में यदि कुछ गलतियां हुई है क्षमा कर, अपना लहू एक बार फिर से मेरे जीवन पर लगा। आमीन, आमीन। क्योंकि वो मालूम है उसे मेरा हृदय, वो आपके हृदय को जानता है कि आप किस हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। आपको दोबारा मौका दिया जाए या फिर आपको श्रापित किया जाए, वो उसे मालूम है। देखिए, बाइबल दो चीज प्रकट करती है। आप अच्छे काम करेंगे, वचन के अनुसार काम करेंगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है आप आशीषित होंगे परमेश्वर के द्वारा। लेकिन यदि वचन के खिलाफ काम करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, तो परमेश्वर के द्वारा ही, वचन में लिखा है उसके द्वारा ही आप श्रापित किए जाते हैं। और जब किसी को श्रापित करता है तो उसका हाथ उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाता है और शैतान, बीमारियां, गंदे काम पूरी तरह से लोगों को जकड़ लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आपके पास कुछ समय तक टिकता है, वो है पवित्र आत्मा। जब भी आपको वो कायल करे कि आपने यहां पे गलती की है, ये काम परमेश्वर के खिलाफ है, आपको कठोर नहीं होना है, तुरंत मुड़ी जाइए और परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा।